अगर आपको भी चीजें देखने में कठिनाई होने लगी है तो आपको अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भी कमजोर आंखों से परेशान हैं तो आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय बताए जाएंगे जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक दिन ऋषि के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऋषि ने उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनी और बोला कि इन सभी समस्याओं के लिए और आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। महर्षि वाग्भट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहेंगी। पहला नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए बैठे बैठे आंखों में लार लगाना। अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लें और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाएं। यह आंखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वे सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। दूसरा नियम, आंखों में पानी की हल्की बूंदे मारें। ठंडे पानी से आंखों पर बूंदे मारने से आंखों में जमा गंदगी अच्छी तरह से साफ हो जाती है और आपकी आंखों की कई छोटी मोटी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने के बाद लोगों को मुंह में थोड़ा सा पानी लेना चाहिए और फिर ठंडे पानी से जल्दी जल्दी अपनी आंखों को साफ करना चाहिए। अगर आप रोज सुबह आंखें धोते हैं तो उन्हें ऐसे न धोए, बल्कि पहले अपना मुंह पानी से भरे और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 बूंदे डालें। बूंदे इतने तेज नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द करने लगे, बल्कि इतनी तेजी से बूंदे मारनी है कि पानी आंखों के अंदर चला जाए। अधिक देर तक आंखों में बूंदे मारने से आंखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आ जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी आने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के बूंदे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक के बजाय सीधे आंखों से बाहर निकल जाती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या मिट्टी के कारण ही पैदा होती है। हमारी आंखों में कण चले जाते हैं, तो जब हमारी आंखें साफ हो जाएंगी तो हम उन बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरा नियम, सूर्यदेव का दर्शन करना। आपको हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, केवल सूर्योदय के पहले 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर। सबसे अच्छा होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें, और यदि आप महसूस करते हैं तो आप अपनी आंखें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में समा जाती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक कर देती हैं। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव न डालें, केवल अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढकें। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों की एक्सरसाइज करें। इसे आप कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद आंखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ें। हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें और अपनी आंखों को आराम दें। हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं।
जो हमारी आंखों को चलाती और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। पांचवा तरीका, अगर शरीर साफ है तो बीमारियां दूर हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारा शरीर साफ है तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं होगी, इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा। छठा तरीका, त्रिफला के पानी से आंखें धोना। महर्षि वाग्भट्ट की एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान कहा जाता है। त्रिफला इसके नाम से पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना है, आंवला, बीच बादाम और हदाद। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह के समय। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ, यदि आप त्रिफला का सेवन रात में करते हैं तो ये हमारे शरीर को साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ खाया गया त्रिफला पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, इसलिए वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। 7वां नियम, त्राटक क्रिया योग। एक योगाभ्यास है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाए, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखें कि जब आप बैठें तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ पर केंद्रित करें और दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहें तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। न ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुए। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन दिन बढ़ती जाएगी। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का नवा नियम, गुलाब जल हमारी आंखों को ठंडा रखता है और आंखों को स्वस्थ रखने का बेहद अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। इतना कहने के बाद ऋषि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ये थे वो 9 नियम जिनका अगर आप पालन करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें उतनी ही स्वस्थ हो जाएंगी। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। धन्यवाद।